सो हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी अनअकैडमी जो है वो स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस बन गई है ऑनलाइन स्टडी के ऑनलाइन स्टडी के मामले में। तो अभी मैं आप लोगों को आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए फॉर जेईई मेन एंड एडवांस के लिए जो बेस्ट फैकल्टी है ऑन अनअकैडमी जो कोटा से हैं उनके बारे में बताऊंगा। और मैक्सिमम से मैं पढ़ा भी हुआ हूं, तो मैं मुझसे अच्छा आपको इस टाइम पे यूट्यूब पे कोई नहीं बता सकता कि आप लोगों को अनअकैडमी पे कौन से फैकल्टी से अभी पढ़ना चाहिए और कौन से फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस है, क्या तजुर्बा है, कितनी रैंक दी है, वो किस इंस्टीट्यूट से थे, मतलब उनके पास्ट के बारे में सर मुझसे अच्छा भी कोई और नहीं बता सकता। लेकिन उसको बताने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं वो नाम बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के आपको कौन से फैकल्टी में 2-3 ऑप्शन दूंगा आपको हर सब्जेक्ट के, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं जो कह रहा हूं ना, मैं जिन फैकल्टीज का नाम दूंगा वो वेरी बेस्ट फैकल्टीज है, मतलब उनसे आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा आप नहीं कहोगे कि भैया आपने गलत बता दिया। मैं जिनके बारे में नहीं जानता हूं उनके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जिनके बारे में जानता हूं, जिनसे मैंने पढ़ रखा है और कोटा में सुन रखा है, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट एक ये मैं बता दूं कि मैं उन फैकल्टीज के बारे में बताऊंगा जो कोटा से जुड़े हुए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं उनके बारे में बता रहा हूं जिनके बारे में मैं जानता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं किसी और के मतलब मुंह से सुने हुए बात पे बिलीव नहीं करता। जो मैं देखता हूं, जो मैं एक्सपीरियंस फील करता हूं, उसी के बारे में बताऊंगा। तीसरा एक और बात कि ऑफलाइन इज वेरी बेटर देन ऑनलाइन, ये बात हमेशा आप याद रखो। अभी आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लॉकडाउन है, तो अनअकैडमी बेस्ट है ऑनलाइन के मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑफलाइन का कंपेयर कभी भी हम ऑनलाइन से नहीं कर सकते। ऑफलाइन स्टडी को मैं ज्यादा बेहतर मानता हूं। अब हो सकता है कई बच्चों को ये वाली लाइन अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को यही लगता है कि ऑफलाइन इज बेटर, और जो है भी। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो अनअकैडमी में फैकल्टी है ना वो बेस्ट है, लेकिन नंबर 1 नहीं है। अब आप बोलोगे भैया कैसे, बेस्ट और नंबर 1 में क्या अंतर है? बेस्ट का मतलब वो ये होता है कि वो अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो ही नंबर 1 है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे मैं कोटा में जो बंसल क्लासेस में, तो बंसल क्लासेस के कई सारी फैकल्टी अभी अनअकैडमी पे है, लेकिन जो बंसल क्लासेस के टॉप फैकल्टी थे, जो एचओडीज थे, जिनके पास 20-20 साल एक्सपीरियंस था, 25-25 साल एक्सपीरियंस था, जो टॉप के बैच लेते थे, वो नहीं है अनअकैडमी पे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्हें कुछ नहीं आता इसलिए वो अनअकैडमी पे नहीं है। इसलिए वो नहीं है क्योंकि उन्हें अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, विनीत खत्री सर है, वो अनअकैडमी पे बहुत अच्छे सर है, तो वो बंसल में थे, बट बंसल के वो एचओडी नहीं थे। बंसल में उनकी रैंक 2 या 3 पे थी। ठीक है, उनसे अच्छे पवन कुमार सर थे, आरएन सर थे, बट अभी के हिसाब से, लेकिन अनअकैडमी पे उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, तो वो वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो वो बेस्ट है विदाउट एनी डाउट। लेकिन वो नंबर 1 आप कहोगे कि नंबर 1 है, ऐसा मैं नहीं मानता। उसके बाद ये भी एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी उन्हें ज्यादा लेता है जिनकी फेस वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि फेस पॉपुलर हो। कई ऐसे फैकल्टीज है कोटा के जो बहुत एक्सपीरियंस है, 20 ईयर एक्सपीरियंस है, अच्छे रैंक दिए, बट वो अनअकैडमी पे नहीं है। बट वो है जैसे कई फैकल्टीज है जिनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब से फेमस हो चुके हैं, तो वो उन्हें अनअकैडमी पे लिया गया है। तो ऐसे भी कई सारे फैकल्टीज हैं। तो ये बात है कि वो फेस वैल्यू के ऊपर लेते हैं कि इन पार्टिकुलर टीचर के पास इतने ऑडियंस है, तो मैं इन्हें ले रहा हूं। तो ये सब थी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोग को, ये जो अभी मैं टीचर्स के नाम बताऊंगा उससे पहले बतानी थी। सो अब मैं आप लोग को बताता हूं कि कौन से फैकल्टीज बेस्ट है, और उनके नेम भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा। तो देखो, मैं रैंकिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि टीचर्स की रैंकिंग निकालना अच्छी बात नहीं होती, बस मैं बेस्ट फैकल्टी जो कोटा से जुड़े हुए उनके बारे में बताता हूं। तो मैथमेटिक्स के लिए आपके पास अमरनाथ आनंद सर जो न्यूक्लियस के डायरेक्टर है, कोटा के टॉप मोस्ट फैकल्टी, एलएन के वो एचओडी थे, बंसल के वो एचओडी थे, उसके बाद बहुत सारे उन्होंने टॉप रैंक भी दी है, तो वो काफी बेस्ट है मैथमेटिक्स के लिए, अमरनाथ आनंद सर। उसके बाद मैं दूंगा मनोज चौहान सर, भी काफी बेस्ट है, वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं, और वो भी काफी बेस्ट टीचर है। और उसके बाद उन्होंने कोटा में अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया था वाइब्रेंट से अलग हटके। उसके बाद मैं समीर बंसल के बारे में बताऊंगा, वो बंसल क्लासेस के डायरेक्टर, जो कि सिर्फ टॉप बैच ही लिए, सतवत जगवानी ऑल इंडिया रैंक इन्होंने ही दिया था बंसल से। उसके बाद उसका भाई जो इस लास्ट ईयर रैंक वन नहीं 100% लाया था, प्रखर जगवानी, तो वो भी समीर बंसल सर ने ही दिया है। काफी टॉपर्स को समीर बंसल सर ने पढ़ा रखा है। अमरनाथ आनंद सर ने भी बहुत सारे टॉप रैंक दिए हैं।
अब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। फिजिक्स में अमित गुप्ता सर जो कि न्यूक्लियस के डायरेक्टर है, उन्हें मैं काफी बेस्ट मानता हूँ। वो भी एलएन के, जो अमरनाथ आनंद सर का हिस्ट्री लगभग वो भी उनका भी हिस्ट्री, वो भी एलएन के एचओडी, बंसल के एचओडी, अब न्यूक्लियस के डायरेक्टर, काफी सारे टॉप रैंक उन्होंने दे रखा है। उसके बाद नीरज कुमार चौधरी सर, ये भी काफी बेस्ट फैकल्टी है, एलएन में थे और अभी अनअकैडमी पे है, ये भी बहुत अच्छी है फिजिक्स के लिए। तो ये दोनों फिजिक्स के लिए मुझे मिले। देखो है तो कई सारे, बट मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ और जिनसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद आईओसी की बात की जाए तो आईओसी में विजय सर जो कि न्यूक्लियस के डायरेक्टर हैं, एलएन के भी रह चुकी है, कई सारे टॉप रैंक दे रखी है। तो विशाल जोशी सर, जो भी मैं नेम बता रहा हूँ ना उन्हें प्लीज नोट डाउन कर लो और इन्हीं फैकल्टी से पढ़ना बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा पढ़ने में। उसके बाद पीयूष महेश्वरी सर वाइब्रेंट एकेडमी में थे 2018 में या 17 में, नहीं 17 में बंसल क्लासेस में आए, बंसल के एचओडी बने। उसके बाद फिर अभी बंसल को छोड़ दिया, उनका यूट्यूब चैनल भी है और काफी अच्छे फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे वही पढ़ाए थे आईओसी। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो वही एसकेएम सर न्यूक्लियस के एचओडी एंड डायरेक्टर, तो ये भी काफी बेस्ट फैकल्टी, वही एलएन के रह चुके, फिर बंसल में पढ़ा चुके, तो इनका भी बहुत अच्छा रेपुटेशन है और बहुत ही अच्छे टीचर है। उसके बाद मैं बताऊंगा वीके सर, जिनसे मैं पढ़ रखा हूँ, विनीत खत्री सर से 13 में उन्होंने मुझे पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद मैं बता देता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में तो वही अखिलेश सर, वही न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर है, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर है ना भाई, वो मतलब बेस्ट है, उन्हें तो मैं बहुत बेस्ट मानता हूँ, ठीक है ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आप राहुल कौशिक सर जो अभी नए आए हैं, वो शायद इंग्लिश की क्लासेस बेसिकली लेते हैं। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में इंग्लिश से क्या मतलब है वो आपको समझ आएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि राहुल कौशिक सर से जरूर पढ़ें फिजिकल केमिस्ट्री। वो बंसल क्लासेस के एचओडी रह चुके हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उनसे पढ़ा हुआ, बहुत अच्छा, मतलब कंपेरेबल ही नहीं है। उसके बाद ब्रिजेश जिंदल सर, ये भी बहुत अच्छे टीचर है, वाइब्रेंट एकेडमी में कई साल पढ़ा चुके हैं। उसके बाद बंसल क्लासेस में आए और फिर अभी ये वही मतलब वहां पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये सारे मैंने लगभग आपको नेम बता दिए जिनसे आप पढ़ सकते हो। मैंने जो भी नाम बताया है वो बहुत अच्छे फैकल्टीज है, और भी कई सारे फैकल्टीज है जिनके मैं नाम बताता हूँ। याद रखना कि मैंने जिस लिस्ट में, जिस कैटेगरी में जो टीचर का नाम बताया है वो उस सब्जेक्ट के लिए अच्छे है। ये नहीं कि मान लो मैंने किसी का नाम मैथ्स मतलब ओसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बताया है और वो अनअकैडमी पे आईओसी भी, अगर तो मैं ओसी के लिए बेस्ट है तो ओसी के लिए, अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है, अगर वो वहां पे कुछ और पढ़ा रहे तो उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन बंसल में से कहीं भी वो जिस सब्जेक्ट की पे उनकी पकड़ है बहुत बढ़िया, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बताया हूँ। क्योंकि केमिस्ट्री के जो फैकल्टीज होते हैं ना, वो अगर कोटा में पढ़ाने जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि किसी दो सब्जेक्ट को मतलब उनका स्ट्रांग रहना चाहिए। किसी का ओसी आईओसी रहता है, किसी का आईओसी पीसी रहता है, किसी का पीसी ओसी रहता है, तो कोई दो सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए कोई एक सब्जेक्ट ही जनरली दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ और फैकल्टीज के नाम बता देता हूं जिनके मुझे बहुत अच्छे रिव्यू मिले, लेकिन मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, मैं उनसे नहीं पढ़ा हुआ हूं, बट मेरा काम नाम सजेस्ट करना है। उनके रिव्यू मुझे काफी अच्छे मिले, जैसे नमो पॉल सर का रिव्यू अच्छा मिला है, मोहम्मद कासिफ आलम सर है, उनका भी बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, समीर छिछोकर सर है कोई, तो उनका भी बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। बाकी आप और पता कर सकते हो, अगर आपको मैंने जो नाम सजेस्ट किए हैं मैं तो कहूंगा आप उनसे पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको हो सकता है कि और किसी और को अगर चूज करना हो तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लो या क्योरा पर किसी से पूछ सकते हो। सो यही था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए इस टाइप से लाते रहता हूँ। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।